19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। क्या मोदी और शाह ने धनखड़ को साइड लगाने के लिए पहले से कोई स्क्रिप्ट तैयार की थी? आखिर इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए? वो कहां हैं? किस साल में? क्या सच में बीमार है या फिर बात कुछ और है? दोस्तों, ये सभी सवाल इन दिनों हर किसी के हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में सवाल है, क्या विपक्ष जिस बात का कयास लगा रहा है वो सच है? हम अपने वीडियो में आपसे इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक बात तो तय है कि धनखड़ ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया है, उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से अचानक इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है, इससे विपक्ष से लेकर राजनीतिक जानकार यहां तक कि जनता ने भी मोदी सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसी तरह इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी चुप्पी इस ओर इशारा कर रहे कि पक्का बात तो कुछ और है, कुछ तो गड़बड़ है जिसको छुपाया जा रहा है। इस्तीफे के बाद धनखड़ के गायब होने की खबरों ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है। 22 जुलाई को जब उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया, उसके बाद से वो सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आए। ना तो उन्होंने कोई बयान दिया, ना ही किसी सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। आखिरी बार उनको संसद में ही देखा गया। उसके बाद से 21 जुलाई से उनकी कोई खबर नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं विपक्ष जो दावा कर रहा है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह स्वास्थ्य कारण नहीं बल्कि मोदी सरकार का दबाव है, मोदी और शाह का इसमें हाथ है, जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, वो सच है। क्योंकि दोस्तों, इस्तीफा देने के बाद धनखड़ पूरी तरह गायब है। सोचने वाली बात है कि अगर धनखड़ सच में बीमार है तो उनका इलाज कहाँ चल रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बीमार व्यक्ति का इलाज तो कहीं ना कहीं हो रहा होगा। क्या वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं? चलो मान लिया कि धनखड़ बीमार है, तो आखिर उनसे कोई मिलने क्यों नहीं गया? भाजपा का कोई भी नेता या मंत्री मिलने क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पर हम ये भी मान लें कि चलो भाजपा के नेता और मंत्री बिजी हैं, संसद चल रहा है, इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा है, मगर ट्वीट तो कर सकते हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया जा रहा है। उस नेता के लिए जो कल तक भाजपा के लिए विपक्ष से लड़ जाता था, वो धनखड़ जो मोदी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाते थे। कई बार देखा गया है कि सदन में उनकी विपक्ष के सांसदों के साथ बहस हुई है। आज उसी नेता के लिए भाजपा वाले ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। मोदी के सिवाय धनखड़ के लिए किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। मोदी का भी ट्वीट इस्तीफे के करीब 15 घंटे बाद आया, लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अब तक ना कोई बयान आया है और ना ही ट्वीट। यही नहीं, धनखड़ के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी सामने नहीं आ रही है। तो सवाल उठेगा कि आखिर धनखड़ का इलाज कहाँ चल रहा है, किस बीमारी का सामना कर रहे हैं, क्यों कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है कि धनखड़ इतना बीमार है लेकिन उनका हाल चाल नहीं लिया जा रहा है? 21 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो उस दिन धनखड़ की तबीयत सही नजर आई। जिस तरह से वो सदन में बोल रहे थे, उनकी एक्टिविटी थी, एकदम सामान्य स्थिति थी। राज्यसभा की मनोनीत सांसदों को शपथ दिलवाई, लगभग 12 बजे के आसपास VAC की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद शाम को करीब 4:30 बजे दूसरी मीटिंग की। उनकी एक्टिविटी देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार है। अब ऐसे में तबीयत खराब बहाना बताकर धनखड़ का इस्तीफा आना किसी को हजम कैसे हो सकता है? और ना ही भाजपा के किसी नेता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जबकि इस समय इस खबर ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, मगर भाजपा के वरिष्ठ नेता खामोश हैं। इस तरह की चुप्पी ही धनखड़ के इस्तीफे की स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा सबूत है। वैसे धनखड़ के इस्तीफे का सबसे बड़ा कनेक्शन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव से जोड़ा जा रहा है। इसी साल मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद वो भ्रष्टाचार के घेरे में आ गए थे, क्योंकि उनके आवास से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। विपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए 21 जुलाई को राज्यसभा में महाअभियोग प्रस्ताव पेश किया, जिसे धनखड़ ने तुरंत स्वीकार कर लिया। मगर मोदी सरकार को धनखड़ का एक कदम रास नहीं आया, क्योंकि विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करने के चलते सरकार के हाथ से न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मौका चला गया, जिससे भाजपा आलाकमान नाराज हो गया और तुरंत धनखड़ को फोन मिला दिया। लेकिन बातचीत बहस में बदल गई। ऐसी खबर है कि इस फोन कॉल के बाद धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी।
जब धनखड़ को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद ही पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको हटाने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये देखिए, बाकायदा खबर में लिखा है, नवभारत टाइम्स की खबर है और इसमें लिखा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी पटकथा लिखी गई थी। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में भी गतिविधियां तेज हुई थी। खबरों के अनुसार एक भाजपा सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा था कि उनसे सफेद कागज पर साइन करवाए गए हैं। यानी खबर से साफ है कि धनखड़ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी, क्योंकि धनखड़ गुजरात लॉबी की कठपुतली नहीं बन पाए, इसलिए हटाने का प्लान तैयार हो रहा था। अब इसके बाद से वो गायब हैं, इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर धनखड़ कहाँ हैं? क्या वाकई में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि ना ही वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, ना ही इस तरह के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि धनखड़ अपने गृह राज्य राजस्थान चले गए हैं, लेकिन वहां पर उनका ठिकाना क्या है, यानी वो किस शहर में रह रहे हैं, उनके ठिकाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ अटकलें ये भी थी कि वो दिल्ली में ही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं। इस गायब होने की स्थिति ने विपक्ष को ये कहने का मौका दिया कि धनखड़ को मोदी और शाह की स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाकर साइडलाइन कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश तो पहले ही कह चुके हैं कि धनखड़ का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही समझ से परे भी है, क्योंकि वो 21 जुलाई को शाम 5 बजे तक उनके साथ थे और 7:30 बजे फोन पर उनकी बात भी हुई थी, मगर एक बार भी उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का जिक्र नहीं किया, जिससे साफ है कि इस्तीफे की मुख्य वजह पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि धनखड़ के लिए एक फेयरवेल पार्टी तक आयोजित करने की खबर नहीं है, जबकि वो सत्ता पक्ष के नेता हैं, मगर इसकी मांग कौन कर रहा है? विपक्ष। विपक्ष कहना है कि जब नियम है तो सबके लिए धनखड़ का भी विदाई समारोह होना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष इससे भाग रही है। अब जिस तरह से उनका अचानक इस्तीफा आया, उसके बाद इस्तीफे पर भाजपा की खामोशी, विदाई समारोह का आयोजन भी न करना और धनखड़ कहाँ है, क्यों चुप है, इससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। सवाल यह भी कि आखिर धनखड़ पर ऐसा क्या दबाव बनाया गया जिसके बाद से वो एकदम खामोश हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। देखने वाली बात होगी कि आखिर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब सार्वजनिक तौर पर सामने आकर इस्तीफे पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनके बयान के बाद ही साफ होगा कि इस्तीफे की असली वजह क्या है। फिलहाल दोस्तों, खबर में इतना ही। इस खबर पर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।